देखिए क्वेश्चन नंबर 18, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली ए एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर and so on as shown in the figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? Take pi equal 22/7. क्या बोला है? देखिए सेमी सर्किल्स हैं हमारे पास स्पाइरल फॉर्म में। कितने सेमी सर्किल्स हैं? 13 सेमी सर्किल्स हैं। ठीक है, 13 सेमी सर्किल्स हैं स्पाइरल फॉर्म में और उनकी रेडियस स्टार्ट हो रही है 0.5 से, फिर 1, 1.5, 2, 2.5 एंड सो ऑन। अब ध्यान से समझिए इस फिगर को। देखिए ये हमने एक सेमी सर्किल बनाया। ये क्या है? बी से सी तक एक सेमी सर्किल है। ध्यान से समझिएगा, बी से सी तक एक सेमी सर्किल है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? ए बी हो जाएगी, है ना। फिर सी से डी तक दूसरा सेमी सर्किल है, क्योंकि स्पाइरल फॉर्म में तो ये फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है आगे। सी से डी तक सेमी सर्किल है तो इसकी रेडियस हो जाएगी बी सी। आ रही है बात सही में? फिर समझिए, ए से बी, यहां से बी से लेकर सी तक ये एक सेमी सर्किल है। ये सेमी सर्किल मतलब आधा सर्किल, है ना। इसकी सरकमफेरेंस की लेंथ, सरकमफेरेंस क्या होती है? यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो L1 है और इसकी रेडियस क्या है? AB, राइट। और AB की वैल्यू हमें 0.5 दे रखी है। इसी तरीके से जो दूसरा सेमी सर्किल है, वो दूसरा सेमी सर्किल हमें C से लेकर कहां तक दे रखा है? D तक है ना। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक रेडियस हो जाएगी। फिर और इसकी सरकमफेरेंस क्या है? L2 है। यहां से यहां तक की लेंथ क्या है? L2 है। फिर तीसरा सेमी सर्किल D से लेकर देखिए E तक है। आई बस सही में, इसकी सरकमफेरेंस की लेंथ L3 है और इसकी जो रेडियस हो जाएगी, इसकी रेडियस कहां से? इसकी रेडियस हो जाएगी C से लेकर D तक। आ रही बस सही में। अब इसी तरीके से ये सेमी सर्किल देखिए, यहां से यहां तक पहला सेमी सर्किल, यहां से यहां तक दूसरा सेमी सर्किल, फिर यहां से यहां तक तीसरा सेमी सर्किल, फिर यहां से यहां तक चौथा सेमी सर्किल, फिर यहां से यहां तक पांचवा सेमी सर्किल। ऐसे ही चलते जा रहे हैं। कितने सेमी सर्किल्स हैं? टोटल 13 सेमी सर्किल्स हैं। तो इन टोटल 13 सेमी सर्किल की सेम सरकमफेरेंस की लेंथ निकालनी है हमें। सरकमफेरेंस क्या होती है? यहां से यहां तक की लेंथ, है ना, बाउंड्री की लेंथ जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी क्या है हमारी? R1, हमने उसको R1 बोल दिया और उसकी वैल्यू 0.5 क्वेश्चन में दे रखी है। और ये है क्या? ए बी मैंने बताया भी 4 सेमी सर्किल हैविंग सरकमफेरेंस L1, उस सेमी सर्किल की रेडियस जिसकी सरकमफेरेंस L1 है, अभी मैंने बताया। ठीक है ना। इसके बाद BC इक्वल R2, 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस, 1.0 या 1 सेंटीमीटर। तो BC क्या है? BC जो है वो है सेमी सर्किल, ठीक है ना। BC जो है रेडियस है, BC जो है रेडियस है कौन से वाले सेमी सर्किल की? C से D तक जो सेमी सर्किल है जिसकी लेंथ L2 है। 4 सेमी सर्किल हैविंग सरकमफेरेंस L2, है ना। इसी तरीके से CD R3 इक्वल 1.5 सेंटीमीटर सेमी सर्किल, ठीक है, ये वाला सेमी सर्किल ये चलता जा रहा है। ठीक है, we have to find what we have to find? We have to find L1 plus L2 plus L3 plus and so on L13। L1 सरकमफेरेंस की लेंथ को बोला, ठीक है ना। पहला सेमी सर्किल है, उसकी सरकमफेरेंस की लेंथ L1 प्लस L2 प्लस L3 और 13 सेमी सर्किल है तो 13 सेमी सर्किल की लेंथ सरकमफेरेंस की लेंथ L13 होगा। यही हमें निकालना है। ध्यान से देखिए। अब एक चीज और समझिए, मान लीजिए फुल सर्किल है, ये एक सर्किल है, इसकी सरकमफेरेंस की लेंथ मतलब ये लेंथ, ये वाली लेंथ, बाउंड्री की लेंथ, इसको बोलते हैं 2πr। अब मान लीजिए सेमी सर्किल है, आधा सेमी सर्किल, सेमी सर्किल को कहते हैं आधा सर्किल, आधा सर्किल है इसको बोलते हैं सेमी सर्किल। अगर यहां से यहां तक की लेंथ निकालनी है तो सिर्फ πr हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। और मान लीजिए ये एक सेमी सर्किल है और इसकी रेडियस भी गिवन है, अगर ये लेंथ निकालनी, ये प्लस ये, तो यहां से यहां तक तो देखिए क्या हो जाएगा? πr हो जाएगा इसकी तरह, प्लस यहां से यहां तक ये क्या है? डायमीटर या 2r प्लस 2r हो जाएगा। ठीक है ना। फिलहाल हम ये वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, सेमी सर्किल की सरकमफेरेंस की लेंथ πr। आ गई बात सही में? तो अब देखिए किस तरह इसके फॉर्मूले लगाया। L1 का हो जाएगा πr1 प्लस L2 का हो जाएगा πr2 प्लस L3 का हो जाएगा πr3 एंड सो ऑन। और L13 का क्या आ जाएगा? πr13 आ जाएगा, राइट। अब देखिए सब में से पाई कॉमन आ रहा है, पाई सब में पाई कॉमन आ रहा है तो हम सब में से पाई कॉमन ले सकते हैं। ध्यान से समझिए, हमने
सारी टर्म्स में से पाई को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। पाई हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन R13, ठीक है ना। अब देखिए R1 की वैल्यू 0.5 लगाई, R2 की वैल्यू 1 लगाई, प्लस R3 1.5, ऐसे ही चलता जा रहा है। R13 6.5 आएगा। कैसे लिखा हमने 6.5, ध्यान से देखिए। जैसे R1 1 का आधा 0.5, 2 का आधा 1, 3 का आधा 1.5, ऐसे समझ लीजिए। तो 13 का आधा क्या हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। तो ये लास्ट टर्म 6.5 मिल गई, ठीक है। ये एक एपी है। कैसे एपी है, देखिए 1 में से 0.5 जाएगा, 0.5 बचेगा, 1.5 में से 1 जाएगा, फिर 0.5 बचेगा। तो ये एक एपी बन गई, ठीक है ना। एपी क्या हो गई, 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस एंड सो ऑन 6.5, राइट। ए इक्वल 0.5 हो गया, डी इक्वल सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी इक्वल 1 माइनस 0.5 विच इज 0.5, ठीक है। अच्छा, ये 6.5 क्या है, ये एन है, ए बेस एन इक्वल 6.5। और ये टोटल कितने सेमी सर्किल्स हैं, 13 सेमी सर्किल्स हैं। तो एन इज 13, राइट, एन इज 13। अब हमें इसका सम निकालना है, एस एन इक्वल होता है n अपॉन 2 a प्लस ए बेस एन। एन इज 13 अपॉन 2, a इज 0.5 प्लस ए बेस एन इज 6.5। ये वैल्यूज हमने लगाई। अब इसको सोल्व करेंगे हम। देखिए 13 अपॉन 2 तो एज इट इज आया, 6.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, ठीक है ना। 6.5 में 0.5 ऐड करा 7। अब 2 से हमने 7 को डिवाइड करा, 3.5 आया। 3.5 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, वी विल गेट 45.5, राइट। तो ये हमारी S13 आ गया। लेकिन टोटल सरकमफेरेंस की लेंथ हमने पाई छोड़ा था ना, पाई भी तो आएगा। तो टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्किल्स, टोटल सरकमफेरेंस लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्किल्स इक्वल पाई रह गया था, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई मल्टीप्लाई 45.5। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 22/7 मल्टीप्लाई 45.5। देखिए डेसिमल हटा के हमने 0 लगाया, 7 से 455 को डिवाइड करेंगे तो 65 आएगा। फिर 65 को 10 डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, 5 2 10, 5 13 राइट। फिर 2 से हमने 22 को डिवाइड कर दिया, 11 आ गया। तो फाइनली हमें 11 और 13 बचा। 11 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 143 सेंटीमीटर। तो ऐसे 13 सेमी सर्किल्स की सरकमफेरेंस की लेंथ 143 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में ये केस स्टडी के फॉर्म में आने के इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं।